हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये मैंने चैनल अपना इसलिए किया है ओपन, जिससे मैं ना अपनी जो मेरी जर्नी है जेई की वो मेज़र कर सकूं। किस तरीके से मैं अपना काम कर रही हूँ, किस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ, ये सब मतलब चीज़ें देख सकूँ कि कैसा मेरा चल रहा है। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी तो की नहीं, मैंने ना क्लास 11th में पढ़ी हूँ, मैं ना 12th में, मैं ना पढ़ने वाले बच्चों में से हूँ। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ, चलो भाई कुछ तो हो ही जाए, घर वालों को कुछ तो करके ही दिखाएं। नहीं हुआ जब देखेंगे, और हो गया तो जब तो अच्छी बात है। तो इसलिए मैं जेई का एग्ज़ाम दूंगी। अब आप जानते हैं जैसे कि 15-20 दिन में तो एग्ज़ाम होने वाला है। तो फिर गाइज़, अब मैंने 18-30 दिन की अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। स्ट्रेटजी बनाने से पहले मैं बता दूं कि मेरे क्या क्या कवर है, क्या क्या नहीं कवर है। तो मेरे ये मैथ्स का रिकॉर्ड है ये पिछले साल का, मेरा सिर्फ इतना ही कवर है सीक्वेंस सीरीज़ तक। तो ये तो मेरा कवर है, और थ्योरी कवर है। इसमें भी ना डीपीपी की मैंने, ना पीवाईक्यू, ना होमवर्क, ना मॉड्यूल। मैंने सिर्फ थ्योरी की है एंड थोड़ा बहुत होमवर्क किया है। एंड इसके बाद मैंने सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस दोबारा किए हुए हैं, मतलब 2 बार लेक्चर देख लिया। हाँ, 2 बार तो मैंने देखा है, बहुत सारे लेक्चर मैंने 2 बार देखे हैं, और कुछ लेक्चर्स मैंने एक ही बार देखा है सिर्फ। लेकिन मैंने दोबारा से इन सारे क्वेश्चंस को किया है, अपने हाथों से लिख लिख कर किया है। तो उसके बाद मेरा मैथ्स का तो इतना ही है। और 12th में मेरी मैथ्स अभी भाई मैंने शुरू नहीं करी। 12th मैंने इसलिए शुरू नहीं करी थी, मैं सोच रही बोर्ड देना है बस। तो बोर्ड से 1 महीने पहले जनवरी में ही शुरू करूँगी। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने फॉर्म भर दिया जेई का भी। तो फिर मेरे मतलब पक्के तो यही है भाई, और ये तो मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा मैं समझ के चल रही हूँ अभी। और इसमें से मैं चल रही बस थ्योरी आती है, मतलब ये मैंने दो दो बार का रखा है। डिटर्मिनेंट्स भी, मैट्रिसेस भी, थ्योरी भी 2 बार का रखी है। वाइकल्स भी काफ़ी लगाए हुए हैं, मतलब ये दोनों तो मेरे ये है। और आगे अब हम देखते हैं हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहती थी 11th में, जब तक ऑर्गेनिक मेरी ज़िंदगी में नहीं आई थी तब तक। तो 11th की मैंने ये सब सारे चैप्टर करे हुए हैं यहाँ तक के। जीओसी मेरा हो तो रहा है, पर थोड़ा बहुत नहीं हो रहा, मतलब मुझे नहीं आता ये जीओसी ठीक तरीके से। देखते हैं इसका भी। और हाइड्रोकार्बन वगैरह, मतलब ये तो मैंने छुए भी नहीं है। मतलब यार क्लास एंड होने वाली थी 11th, और मेरे कुछ ज़्यादा ख़ास एग्ज़ाम में भी नहीं आने वाला था ये एस ब्लॉक, हाइड्रोजन वगैरह। तो मैंने ये नहीं किया था। ये तो मेरे इनकम्प्लीट है। केमिस्ट्री मेरी थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट है। मैंने क्वेश्चंस होमवर्क के तो लगाए हैं केमिस्ट्री में भाई। 11th का मेरा यही हाल है, ठीक है। फिर आती है हमारी 12th में मैंने जोश जोश में बहुत अच्छे से लक्ष्य से मैंने सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर करे थे भाई। थ्योरी भी करी थी, दोबारा से रिवाइज भी मैंने बहुत कुछ किया था। लेकिन मैंने ये नहीं किए हुए हैं अभी सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मुझे पता भी नहीं है एडवांस में आएंगे नहीं आएंगे, मैंने तो चेक भी नहीं किया। मैं तो ऐसे लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है एडवांस, मुझे पता नहीं। फिर मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू हुआ था, मैंने स्टार्टिंग में यार पढ़ने की कोशिश की। एक तो मुझे RSR से नहीं आया समझ में, बिल्कुल नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि मैंने जब 11th में नहीं पढ़ी तो फिर कैसे आएगा। मैं टीचर को ब्लेम नहीं कर रही भाई, मेरी गलती है, मेरी वजह से मुझे 11th में कुछ समझ नहीं पड़ा। इस वजह से मुझे 12th की ऑर्गेनिक भी छोड़नी पड़ी, छोड़ दी भाई मैंने। फिर मैं आई इनऑर्गेनिक मुझे अच्छी लगती है। राहुल डूडी सर पढ़ाते हैं लक्ष्य में, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई। टू द पॉइंट बात करते हैं, 2x पे वीडियो लगा के मैं तो सुनती हूँ आराम से, फिर बाद में बैठ के नोट्स बनाती हूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने अच्छे से किया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, D&F ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस भी मैंने अच्छे से किया हुआ है। फिर उसके बाद आता है मेरा फिज़िक्स। यस, फिज़िक्स ही आता है। और फिज़िक्स में तो मेरी लंका लगी हुई है भाई साहब, कुछ नहीं आता मुझको। देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रखा है मैंने बेटा, मैथमेटिकल रूल पढ़ रखा, मॉडल स्ट्रेट लाइन भी पढ़ रखा। पर ये जो चैप्टर्स है ना, ये मैं कवर करना सोच रही थी वन शॉट से, लेकिन मुझसे हुए नहीं। अब देखते हैं, टाइम बचेगा तो मैं इनमें से कुछ चैप्टर्स जो जैसे ग्रेविटेशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये सब चीज़ें मैं करने की कोशिश करूँगी। KDG और SHM मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट्स भी कर लूँगी। देखते हैं, टाइम बताएगा वो तो, ठीक है। 11th का तो अभी मुझे कुछ पता नहीं। अब मैं देखती हूँ 12th का। भाई मैंने फ़िज़िक्स मुझे इतनी पसंद आई 12th की, मैंने पूरे लेक्चर्स देखे। राजवंत सर से पढ़ी हूँ मैं, देख सकते हैं आप, रिवीजन करूँगी मैं आज से। और मैंने पूरे लेक्चर देखे, मुझे बहुत अच्छा समझ में आया। लेकिन मेरे अंदर के आलस ने मुझे क्वेश्चन नहीं लगाने दिए भाई। तो इसलिए मेरा ना PYQ, ना TPP, ना मॉड्यूल। लेकिन मैंने होमवर्क सारा किया है जो सर देते थे, रिवाइज तो किया ही किया है।
ठीक है भाई, ये तो मेरी स्ट्रेटजी होगी। अब ये तो मैंने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। हाँ, अब आते हैं मेन बात पे। मुद्दा यही है, मेन बात यही है, रोना धोना जो भी करना है इसमें ही करना, और देखते हैं इसके बाद क्या नैया पार होती है। अब भाई देखो, तुम्हें समझ में आए ना आए, पर मेरा काम यही है, मेरी राइटिंग भी ऐसी है, जो भी आएगा। अब मैं बताने वाली हूँ मैं क्या करूँगी। आज है डेट 3 जनवरी, ठीक है। 3 जनवरी से 5 जनवरी तक मैं क्लास 12th रिवाइज़ करने वाली हूँ। क्लास 12th के सारे PY जितने भी मेरा वर्क हुआ है उसको मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ। और केमिस्ट्री 11th 12th दोनों की करूँगी। और मैथ्स में भाई देखो, मैंने बता दिया है, मेरे ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हुए हैं मैथ्स में। मैथ्स मेरी बहुत ख़राब हो रही है, हालत बिल्कुल बिगाड़ ली मैंने। मतलब यार किसी की गलती नहीं है, मेरी खुद की गलती है। जो भी किया मैंने खुद किया, अपनी मर्ज़ी से किया। हाँ, पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी भाई, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास फ़ोन नहीं था पढ़ने के लिए, ठीक है। देखने के लिए था मेरे पास, मैं फ़ोन देखती थी, बुआ जी का किसी का भी लेके देख लेती थी, लेकिन मेरे पास पढ़ने के लिए फ़ोन नहीं था। क्योंकि यार किसी का फ़ोन लेके देखना मतलब आधा घंटा देखना, 1 घंटा देखना, उससे ज़्यादा तो नहीं घर वालों में से। लेकिन यार अपना फ़ोन होगा तभी तो हम पढ़ सकें। ना मेरे पास फ़ोन था, ना टैबलेट, ना कोई लैपटॉप वगैरह, कुछ नहीं था। मतलब अब मैं जो फ़ोन लेके दिया है मेरे घर को नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं उससे पढ़ना शुरू करा है। 12th में मैंने बिगाड़ा है स्टार्टिंग में। फ़ोन मुझे मिला है दिसंबर में, नहीं नवंबर में, हाँ दिवाली पे हमने फ़ोन लिया। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, जो मुझे पढ़ना आया मैंने वो पढ़ती गई। अब देखो मैंने क्या पढ़ा देखो भाई, तो पहले मैं रिवाइज़ करूँगी फ़िज़िक्स, ठीक है। 3 4 5 3 जनवरी 4 जनवरी 5 जनवरी उसको मैं रिवाइज़ करूँगी फ़िज़िक्स में केमिस्ट्री और मैथ्स। फ़िज़िक्स का तो मैं सब कुछ रिवाइज़ करने वाली हूँ गाइस, ठीक है। और मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ मंजिल से। और मैंने जब राजवंश सर से सारे चैप्टर्स पढ़े हैं तो मैं राजवंश सर से ही रिवाइज़ करूँगी। जहाँ भी उनका वन शॉट मिलेगा मैं फटाफट रिवाइज़ करूँगी, PYQ लगाऊंगी, बात ख़त्म, टेस्ट दूँगी। ये मेरी रिवीजन करने की स्ट्रेटजी है, ठीक है जी। फिर केमिस्ट्री में फ़िज़िकल केमिस्ट्री में करूँगी निखिल सैनी सर से। अर्जुना में मैंने उनसे ही पढ़ा है, ठीक है, 11th की। और 12th की करूँगी मैं फैजल सर से, ठीक है भाई। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री राहुल दूधी सर, उसके गॉड है भाई, गॉड है, मस्त टीचर, आई लव हिम वेरी मच। इनसे अच्छा टीचर नहीं मिला मुझे भाई, सच में नहीं मिला। टू द पॉइंट बात करते हैं, कह देते हैं रटना है भाई रट ले, ये इस चीज़ का बता देंगे बस। अब फालतू की बकवास नहीं करते वो क्लास में। उनकी क्लास तो मुझे पसंद थी एकदम, क्योंकि उनकी क्लास एक तो टाइम टू टाइम रहती थी, सिलेबस फर्स्ट बहुत जल्दी कंप्लीट करा देते थे, पढ़ा भी अच्छा देते हैं, ठीक है भाई। फिर है थर्ड मैथ्स। अब मैथ्स में मैं क्या करने वाली हूँ, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स सेट्स। स्टैटिस्टिक्स मेरा नहीं हुआ है तो उसको मैं दोबारा मतलब ठीक से करने वाली हूँ, ठीक है। फिर मेरे हैं इमरजेंसी कवरेज वाले दिन, 4 से 7 दिन, मतलब 6 7 8 9 ये वाले दिन। तो इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, केमिस्ट्री में मैं GOC हाइड्रोकार्बन इसको वही पक्का बनाऊँगी मैं इन दिनों में, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स और KTG, ठीक है। मैथ्स में वेक्टर, 3D, सीक्वेंस एंड सीरीज, रिलेशन, ये। और अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं आगे देखती हूँ कुछ और हो जाए तो, वरना फिर मैं बस इतना ही करने वाली हूँ। इन्हें मैं पक्के करने वाली हूँ, इनके PYQs लगाने वाली हूँ, मिक्स PYQs जो इनके मिल के आ जाएँ वो करने वाली हूँ। और जो मेरे 11th के जो चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं, स्टार्टिंग के 10 चैप्टर्स, उनके भी मैं इसमें ही रिवीजन PYQ जो भी होगा मैं वो करने वाली हूँ, ठीक है भाई। फिर आता है मेरा थर्ड फेज़ 10 तारीख से। भाई 10 तारीख से मैं कुछ नहीं करने वाली, सीधा मॉक टेस्ट दूंगी सारे JEE मेन NTA की जो वो है उससे। 9 बजे से 12 बजे तक एक देंगी, PM होता है मुझे नहीं पता, जो भी होता है, 9 बजे से 12 सुबह से बैठ के, और फिर 3 से 6 भाई फुल ऐसा ही टेस्ट देने वाली हूँ जैसा NTA देगा, ठीक है। 8 ये हो गई मेरी डेट, 10 11 12 13 14 इन डेट्स को, ठीक है। और मुझे टाइम मिला तो ट्रिगो के फॉर्मूले कर लूँगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड चैप्टर कर लूँगी, साउंड वेव कर लूँगी, SHM कर लूँगी। और भाई बदल भी सकता है, कुछ पता नहीं। इसमें मुझे क्या सीखना है, एक तो क्वेश्चन सिलेक्शन टेक्निक सीखनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है, ये करना है। फिर उसके बाद आता है मेरा डे 13 to 17 का फेज़। इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, 15 16 17 18 19 जनवरी का, ठीक है भाई। इसमें देंगे मैं मिक्स मॉक, मतलब सारे सब्जेक्ट ही मिक्स करके, और फिर प्रैक्टिस भी मैं मिक्स ही करने वाली हूँ। फिर फार्मूला शीट जो मैं बनाऊँगी उसको मैं डेली भाई जब टाइम मिले जब पढ़ूँगी।
एरर नोटबुक बनाऊंगी, जो मॉक्स के दौरान जो एरर होंगे उनकी भी नोटबुक बननी चाहिए, तो वो बनाऊंगी ना, उसको देखूंगी मैं। फिर उसके बाद मुझे PYQ करूँगी बस, टाइम बाउंड PYQ। भाई जो आता है ठीक है, नहीं आता छोड़ पड़े, वे सारे PYQ करूँगी बस। उसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, ये सारे मेरा सारा काम है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँगी, मन करा तो मैं कोई सा वन शॉट वाला चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, मतलब मन नहीं या टाइम बचा तो करने की कोशिश करूँगी, वरना मेरी फुल स्ट्रेटजी यही है। और किस तरीके से मैं करने वाली हूँ, ये 20 PYQs, 20 या मैं 60-70 PYQs एक ही चैप्टर के कर लूँगी, पर मैंने सोचा था मैं 20 से स्टार्ट करूँगी, फिर देखते हैं। तो मैं PYQ सॉल्व करूँगी 3 आवर्स बाउंडेड मॉक टेस्ट की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद में फ़िज़िक्स के, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें के PYQ, फ़िज़िक्स के, मैथ के, केमिस्ट्री के, ये सब। और मैं कहाँ से करने वाली हूँ, NTA की मॉक टेस्ट पोर्टल से, या NTA अभ्यास ऐप है, मार्क्स ऐप है, एग्ज़ाम साइड है। और भाई उसके बाद मैं क्या करूँगी, सीधा रिवाइज करने का मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा, ओपन करूँगी मैं PYQ का पेपर, ट्राई टू सॉल्व, नहीं हो रहा सीधा फॉर्मूला देखूँगी। फिर मैं केमिस्ट्री के जो आउट ऑफ सिलेबस या फिज़िक्स के जो चैप्टर्स हैं वो मैं छोड़ दूँगी, वही मतलब जो अभी मेंस में नहीं आ रहे उनको छोड़ दूँगी, ठीक है। फिर फॉर्मूला मुझे टिप्स पे होने चाहिए, जो चैप्टर मतलब पढ़े हैं उन्हें तो पक्का ही होना चाहिए, उनमें तो ऐसा गुंजाइश ही नहीं रखनी मुझे कि कुछ गलत हो जाए। फिर PYQs और ऑप्शन एलिमिनेशन वाली ट्रिक्स, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद भाई देखते हैं, जेई नहीं होता है तो उसके बाद कब मैंने सब कुछ कर लिया, हो जाए भगवान, प्लीज़ 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 प्लीज़। उसके बाद मैं क्या करूँगी, फेज़ 1 मेरा होगा बोर्ड्स, मेरे बोर्ड्स भाई साहब, NCERT की डेरिवेशन फिज़िक्स वगैरह की ये सब चीज़ें करूँगी। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट करनी है, रटनी है भाई। और इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट, इंग्लिश मेरी पक्की है भाई, मैंने सब पढ़ रखा है इंग्लिश में। ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिकल एजुकेशन मस्त पढ़ाता है जैकी सौदागर, जो यूट्यूबर सर हैं, वो मैंने वहाँ से मतलब सारे कंप्लीट तो कर ही रखे हैं, बस मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत है। और आर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा रिवीजन लगेगा, वो देखूँगी मैं। CBSE की स्टूडेंट हूँ भाई, देखते हैं करेंगे कुछ ना कुछ। बस मैथ्स की मास्टरी करनी मुझे, बेसिक से लेके एडवांस तक, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, इतना ज़्यादा वीक हो रहा है भाई, बहुत ही गलत कर लिया मैंने टाइम वेस्ट कर करके। अब नहीं करूँगी पर टाइम वेस्ट, पक्का नहीं करूँगी भाई। फिर आता है मेरा 16 मार्च से 31 मार्च बोर्ड्स ख़त्म। जो भी मेरा बचा हुआ बैकलॉग है, फिज़िक्स, मैथ, ऑर्गेनिक, सबको कंप्लीट करना। बस मैं तो 2024-25 से मतलब 23 से लेके 22 के भी देखूँगी, 23 से लेके मैं PYQ करूँगी, और मैं तो सीधा फुल मॉक देना शुरू करूँगी भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा, रिवीजन करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बस 2 चीज़ें ही। फिर आप अगर भाई मेंस क्लियर हो जाए, 99 प्लस आ जाए, भगवान मेरी तो आप सबकी भी आ जाए, जो मेहनत करेंगे उनकी आनी चाहिए, पर मेरी भी आ जाए भाई। उसके बाद मैं क्या करने वाली, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सारा, मतलब जब मेरा सिलेबस कवर हो चुका है तो अब मुझे मल्टी कॉन्सेप्ट लगाने सीखने पड़ेंगे, ठीक है भाई। और मैं फोकस करूँगी मॉडर्न फिज़िक्स पे, थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स की, वेक्टर, 3D, ऑर्गेनिक, ठीक है। और फिर मैं लंबे लंबे मॉक टेस्ट देने शुरू करूँगी, 5-6 दिन तक दूँगी लगातार। अब ये तो मेरी स्ट्रेटजी होगी, अब मैं पता नहीं करूँगी नहीं करूँगी। फिर है मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए मैंने कुछ सोचा है, क्योंकि भाई 30 से 40% इंटीग्रल, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, तो मैं वो देखूँगी। फिर है NCERT इज़ द की भाई, चाबी है वो, खजाने की चाबी। फिर NCERT से करूँगी 5 साल के बोर्ड के सैम्पल पेपर, रिलेशन फंक्शन, LPP। और रिलेशन फंक्शन तो मैं अब भी करूँगी, क्योंकि मुझे फंक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग करना है, इस वजह से। फंक्शन मैंने पढ़ रखा वैसे, लेकिन रिलेशन फंक्शन मेरा रह रहा है। फिर डिटेल लेक्चर्स लूँगी, और फिर NCERT प्लस PYQs, डेरिवेशन। और उसके बाद NCERT के 1 शॉट जो केमिस्ट्री के हैं, और 1 शॉट PYQ फिज़िक्स से। और PYQ एडोनीटी से करनी है, मैथ्स के 1 शॉट और NCERT और 10 साल के PYQ, बस। दिस इज़ माई होल स्ट्रेटजी, एंड थैंक यू अगर तुमने पूरा सुना है तो। और वैसे तो मैं बकवास करती रहती हूँ भाई, कोई टेंशन नहीं है मुझे, मतलब टेंशन है पर इतनी भी टेंशन नहीं है कि मैं मार ही जाऊँ, है ना। तो मेरा फर्स्ट गोल जो है वो मैंने तुम्हें से बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब मेरी पहली बात सुनो, ध्यान से सुनो, मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं अपनी बातों पे रोती हूँ, हंसती हूँ, समझ में नहीं आ रहा भाई। जेई मैंने सोचा है करने का, वो मैंने बताऊँ क्यों सोचा,
क्योंकि मेरे ताऊ जी की लड़की दे दी। सोचा था मतलब मैंने पहले 11th में, और मैंने मैं उसकी जितनी मेहनत नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसकी जितनी सोच ज़रूर रख सकती हूँ। आई रियली नो, मैं जानती हूँ भाई वो लड़की कितनी मेहनत करती है, मैं ही जानती हूँ। 10 बजे से लेके, सुबह के 10 बजे से लेके रात के 2-3 बजे, 4 भी बज जाते हैं उसको, 5 भी बज जाते हैं पढ़ते पढ़ते। पर यार मेरे घर का ऐसा माहौल नहीं है कि मैं पूरे दिन ही पढ़ती रहूँ, पूरे दिन ही खाती पीती मतलब ऐसे ही बस पढ़ूँ और खाऊँ सोऊँ। ये काम मेरे घर वाले नहीं करवाने के। मेरे घर वाले करवाते हैं काम, जो कि मैं करती हूँ पूरा भर भर के। कुकिंग करती हूँ, ये मतलब मेरा दोनों तरीके हैं मेरे पास, मुझे दोनों तरीके चाहिए। मेरा है ना मन भ्रमित है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। मतलब कभी मैं कुछ सोचती हूँ, कभी मैं कुछ सोचती हूँ, कभी मैं सोचती हूँ आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, नहीं मिला, छोड़ परे, मैं तो यूपीएससी क्लियर करूँगी। फिर मैं सोचती हूँ यार आईआईटी क्लियर हो जाए प्लीज़। मैं समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मुझे सच में यार, मैं, मेरे नाम का मतलब है गोल ओरिएंटेड, बट नहीं, मैं तो कहीं से भी गोल ओरिएंटेड नहीं हूँ। मुझे तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मैं तो पागल हूँ भाई साहब सच में। पंडित जी भी ये बोल रहे थे कि ये लड़की कितनी ज़्यादा भ्रमित है। भ्रमित हूँ मैं एक तरीके से, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट अब मैंने सोच लिया है, मुझे आईआईटी जाना है, सच में जाना है। तो इसलिए मैं मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ, मेहनत करने की कोशिश नहीं, मैं मेहनत करूँगी, पक्का करूँगी भाई साहब। और उसके बाद मिलता है ठीक है, नहीं मिलता आगे की आगे देखेंगे। और भाई ज़्यादा टेंशन मत लो, टेंशन में मत ही लो बिल्कुल भी। टेंशन लेने से क्या ही हो जाएगा। बस इतना करो, अपना जो भी तुम्हारा चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको छोड़ दो, जो नहीं बचे हुए। और जितना तुम्हें लग रहा है ना कि तुम रिवीजन जल्दी कर पाओगे, तो उसी हिसाब से तुम अपना देख लो, और जो चैप्टर्स कर सकते हो वन शॉट से फटाफट निपटाओ भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस से होंगे, वन शॉट या डिटेल लेक्चर में कोई अंतर नहीं है। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा डिटेल भी वन शॉट से बकवास हो जाएगा। सीधा वन शॉट करो, PYQ DPP जो भी मिल रहा है वन शॉट के साथ, असाइनमेंट वगैरह वो कंप्लीट करो भाई, और रिवीजन करो। बस दिस इज़ द की एंड दिस इज़ द माई स्ट्रेटजी। और अब मैं इसके बाद क्या करने वाली, मेरा सीक्वेंस सीरीज़ का है ना थोड़ा सा रह रहा है चैप्टर। मतलब जब मैं पढ़ रही थी, पता नहीं कब पढ़ रही थी, तो मैंने वो बीच में छोड़ दिया था, तो अब मेरा वो रह रहा है। आज तो मैं वो करूँगी सीक्वेंस सीरीज़, और फिर मैं करने वाली हूँ इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्जेस वाला चैप्टर रिवाइज। फिर मतलब मैं तो सीक्वेंस से चलने वाली हूँ, मैं ऐसे नहीं मतलब उल्टा सीधा नहीं चलने की। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस करूँगी, फिर डाइपोल वाला है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जितना आज हो पाएगा उतना करूँगी। और भाई देख तो लो टाइम क्या हो रहा है, 4:30 तो भाई बज चुके हैं 4:30। और 4:30 जब हमारे बज चुके हैं तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो देखते हैं रात के 1 बजे तक मैं कितना कर पाऊँगी, और मैं आपको बता दूँगी फिर बाद में। बाय बाय।